ठीक है साथियों, तो आइए हम देख लेते हैं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके बिहार दरोगा एग्जाम में सीधे तौर पे देखने को मिल जाएंगे। साथियों, आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई को लाइक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं पहले। ठीक है। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन त्रिवेंद्रम में खोला जाएगा। ठीक है। भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिषद का उद्घाटन झारखंड में हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है। भारत की 13वीं महारत्न का दर्जा किसे दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है। उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं अंशुमन झिंगुरन उनका नाम है। G20 देश को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी ये बिहार संग्रहालय पटना में खोला जाएगा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर विधेयक पारित किया? राजस्थान सरकार ने। भारत का पहला मत्स्य अटल इनक्यूबेशन सेंटर ये केरल में खोला जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। भारत के किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिषद स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता हुआ है? अबू धाबी में। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। एशिया के सबसे बड़े है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि जिस जगह पे विक्रम लैंडर उतरेगा उसको शक्ति पॉइंट से के नाम से जाना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली परीक्षण विकसित किया है? तमिलनाडु सरकार ने दी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल आपके लिए। विश्व कप शतरंज में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। अति महत्वपूर्ण ये सवाल आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की पहली ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी महाराष्ट्र में। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जेफ का उद्घाटन किया है? चाइना ने। वित्तीय वर्ष 2023-24 राजकोषीय घाटा GDP का कितने रहने का अनुमान है? 5.9%। और 2024-25 का जो है आया है उसमें 5.8 रहने का अनुमान है वित्तीय घाटा। ठीक है। भारत सिकल सेल अमेनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोटे अनाज के लिए श्री अन्न का प्रयोग किया है। मैंग्रोव वनों के मिस्टी योजना स्टार्ट किया गया है। भारत विश्व का सबसे तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। 2025 तक भारत का लक्ष्य है टीबी मुक्त बनाने का। ठीक है। भारत का मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। ठीक है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2070 तक। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान छठा है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में GDP में वृद्धि 6 से 6.8%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 6.4% का अनुमान रहने का अनुमान है। ठीक है। दोपहिए वाहन के निर्माण में भारत का स्थान पहले है। IMF के अनुसार भारत का विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत का जो विकास दर है 6.9% रहने का अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा ये बताया गया है कि भारत का जो विकास दर है 7% रहने का अनुमान है। ठीक है। 2047 तक भारत का लक्ष्य है ऊर्जा स्वतंत्र बनना। श्याम शरण नेगी का हाल ही में निधन हो गया। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है सवाल। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निवेश करने में प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का है। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकारी हैं लिंडा याकेरिनो। बिहारी सम्मान मधु काकरिया और माधव अड्डा को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। आप जरूर इसे लाइक कर दें, सेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और भाई को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद आप सभी का।